तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जब मास्टर जिनमो जो होते हैं वहां पर अपनी फिस्ट आर्ट को रिलीज करते हैं तो उसके चारों सीनियर ब्रदर्स जो होते हैं उस अटैक से बच जाते हैं। वो काफी दूर जाकर वहां पर बचने के बाद अपनी अपनी हालत की तरफ देखते हैं कि उनमें से दो डिसाइपल्स होते हैं, एक की तो वहां पर बाजू कट चुकी होती है और दूसरे की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तो सीनियर ब्रदर जो होते हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर सेकंड सीनियर ब्रदर की मूवमेंट आर्ट इतनी फास्ट नहीं होती तो हम में से कोई बच नहीं पाता, हम सभी लोग उस फिस्ट टेक्निक के हाथों मारे जाते। लेकिन साथ ही वो लोग कहते हैं कि अभी भी यहाँ पर हमें उस टेक्निक को चाहिए, हमें जाकर जिनमो के बेटे या फिर उसके डिसाइपल्स को ढूंढना होगा, उन सभी को एक एक करके ढूंढो, उनको मार डालो क्योंकि उनमें से किसी एक के पास वो टेक्निक हो सकती है। जिनमो ने मरने से पहले कहा था कि वो टेक्निक इनहेरिट की जा चुकी है। तो सेकंड सीनियर ब्रदर उसे कहता है लेकिन फर्स्ट ब्रदर हमेशा यहाँ पर उन बच्चों को मारने की क्या जरूरत है। तो फर्स्ट ब्रदर उसे कहता है कि जब जड़ी बूटियों को उखाड़ा जाता है तो उन्हें जड़ से नहीं उखाड़ा जाए तो वो फिर से उकर सामने आ जाती हैं, यानी कि उन्हें ऊपर से काटते रहोगे तो वो और ज्यादा ढालियां निकाल लेंगी। अगर तुम उन्हें जड़ से नहीं उखाड़ोगे तो तब तक जहां पर वो दोबारा सामने आती रहेंगी। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर उसके हर एक डिसाइपल और हर एक बेटे को ढूंढ कर मारना होगा, उसके जितने भी ब्लड रिलेटिव्स हैं हर किसी को ढूंढ ढूंढ कर मार डालो। तो इसी के साथ ही वो लोग यहाँ पर परसुएट स्टार्ट करते हैं, मास्टर जिनमो के जितने डिसाइपल्स हैं सभी को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा, जबकि उनका बेटा जिनवान जो होता है उस टेक्निक को लेकर जंगल की गहराई में भाग जाता है। वो उस टेक्निक को लेकर जंगल के बीचों बीच चला जाता है और कहता है कि अपने डैड के मरने के बाद मैंने अपने आप को छुपा लिया क्योंकि मुझे पता था कि वो मास्टर इस बुक के लिए जरूर आएंगे। मैं 10 साल तक वहां पर जंगल के अंदर छुपा रहा। तो हमारा जिनवान जो है 10 साल गुजर चुके हैं और 10 साल के बाद अब 20 साल का हो चुका है और 20 साल के बाद वो कहता है कि मैंने 10 साल तक अपने पंच की प्रैक्टिस की और फाइनली यहाँ पर अपने डैड की तरह मैंने अपनी पंचिंग टेक्निक को बेस्ट बना लिया। 10 साल तक सिर्फ और सिर्फ खाना खाने और सूसू करने के अलावा सिर्फ पंचिंग टेक्निक को मास्टर करने में लगा रहा ताकि मैं अपनी फिस्ट टेक्निक बना सकूं और अब फाइनली मैंने यहाँ पर अपनी फिस्ट टेक्निक बना ली है। तो वहां पर वो जब पंच मारता है तो वो भी यहाँ पर सामने से पूरी माउंटेन को उड़ा देता है। हमारा जिनवान जो है यहाँ पर दुनिया में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो कहता है कि 10 साल इस जंगल में गुजारने के बाद अब फाइनली मैं यहाँ पर अपने डैड की मौत का बदला ले सकता हूँ। तो जिनवान कहता है कि डैड अब मैं यहाँ पर अब तुम्हारी मौत का बदला लेने के लिए इस जंगल से बाहर निकलूंगा। लेकिन जिनवान को शायद एक बात का आइडिया नहीं था कि जब वो जंगल से बाहर निकलेगा तो एक म्यूरियम की दुनिया जिसके बारे में वो जानता था वो अब वो बहुत ज्यादा बदल चुकी है। अब यहाँ पर चीजें पूरी तरह से बदल चुकी है। 10 साल में यहाँ पर इतनी ज्यादा चेंजेस हुई है कि वो बेचारा यहाँ पर बाहर आने के बाद उसको पहचान भी नहीं पाएगा। तो हमारा जिनवान जो होता है जंगल से जब बाहर निकल कर आता है तो वहां पर सामने देखता है तो सामने उसे 3 हंटर्स दिखाई देते हैं। 2 लड़कियां जिन लोगों ने यहाँ पर आधे कपड़े पहने होते हैं यानी मॉडर्न कपड़े पहने होते हैं और उनके साथ एक नाइट होता है जिसने लोहे का कवच पहना होता है। और वो लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि क्या तुमने सुना है कि यहाँ पर वो लोग गिल्ड में सिर्फ और सिर्फ बी रैंक या फिर उससे हायर के हंटर्स को ही एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि हम लोग वहां पर जाएंगे भी तभी हम लोग उस गिल्ड को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं किसी हंटर गिल्ड के बारे में जिसके बारे में हमारे जिनवान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। तो वो कहता है ये अचानक से क्या हो गया है, यहाँ पर लोगों को क्या हो गया, लड़कियों को क्या हो गया, लड़कियां कब से यहाँ पर इस तरह के मॉडर्न कपड़े पहनने लग गई हैं, कहीं मैं किसी दूसरी दुनिया के अंदर तो नहीं आ गया। तो जब वो लड़कियां उसके पास से बातें करते हुए उसे इग्नोर करके चली जाती हैं तो उसी के साथ वो पीछे घूमकर उनकी तरफ देखता और कहता है सिर्फ 10 साल ही तो गुजरे हैं, क्या 10 साल में हमारे लोगों ने इतनी तरक्की कर लिया कि म्यूरियम की लड़कियों ने यहाँ पर पूरे कपड़े पहनने छोड़ दिए और अब यहाँ पर वो इतनी मॉडर्न हो गई हैं और साथ ही उसके नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। वो कहता है लेकिन खैर ये लोग बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे म्यूरियम ने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। फिर साथ ही वो कहता है नहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अजीब चल रहा है, 10 साल ही गुजरे हैं और 10 साल में यहाँ पर इतनी तरक्की तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि लड़कियां इतनी ज्यादा मॉडर्न हो जाएं। मुझे लगता है कि मुझे सबसे पहले अपने गांव में जाना होगा। तो वो योनमो विलेज की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो वहां से आगे की तरफ बढ़ने लगता है तो वहां पर देखता है कि योनमो विलेज पूरी तरह से बदल चुका है। जहां पर पहले छोटे छोटे घर हुआ करते थे वहां पर बिल्डिंग्स बन चुकी हैं। तो वो कहता है कि ये क्या हो गया, यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे हो गई। माना कि 10 साल में तब्दीली आती है लेकिन 10 साल में इतनी ज्यादा चेंजेस आ जाएंगे कि यहाँ पर हर एक चीज ही मॉडर्न हो चुकी है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि यहाँ पर हो क्या रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वाकई में उस जंगल के अंदर से निकलने के बाद मैंने किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया और मैं दूसरी दुनिया के अंदर आ गया हूँ। तो वहीं पर से एक बुढ़ा आदमी सामान लेकर जा रहा होता है। तो हमारा जो जिनवो होता है वो उसे कहता है कि सर प्लीज रुकिएगा, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या यहाँ पर मुझे बता सकते हैं कि इस गाँव को क्या हुआ है। तो बुढ़ा आदमी उसे कहता है क्या हो गया, क्या तुम्हें इस गाँव के बारे में नहीं पता कि इस गाँव को क्या हुआ है। तो हमारा जिनवान उसे कहता है नहीं सर मुझे गाँव के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये गाँव पहले से इतना ज्यादा अजीब क्यों लग रहा है, जहाँ पर पहले तो छोटे छोटे घर हुआ करते थे अब यहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बन गई हैं। तो बुढ़ा आदमी उसे कहता है क्या वाकई में तुम इस बारे में नहीं पता, क्या तुम माउंटेन्स के अंदर रहते रहे हो, क्या तुम आज ही माउंटेन के अंदर से निकल कर आए और तुम्हें इस बारे में नहीं पता। तो हमारा जिनवान कहता है नहीं मुझे नहीं पता। तो बुढ़ा मास्टर से कहता है तो क्या तुम्हें डंजन गेट्स के बारे में नहीं पता। तो वो कहता है नहीं सर मुझे डंजन गेट्स के बारे में भी नहीं पता। तो बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर अनलीस्ट ट्रांसेंडेंस पावर सुपर ह्यूमन पावर्स क्या उसके बारे में नहीं पता, क्या तुम्हें मॉन्स्टर्स के बारे में नहीं पता।
लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर किसी जंगल के अंदर रहते रहे हो, इसी वजह से तुम्हें ये नहीं पता कि 10 साल पहले यहाँ पर हमारी दुनिया के अंदर अजीब से गेट ओपन होना शुरू हुए थे। एक अजीब सा गेट ओपन हुआ जिसे डंजन गेट कहा जाने लगा। जिनवॉन हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे और बताएं। तो बुढ़ा आदमी उसे कहता है कि अचानक से एक दिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल टाइप का एक बड़ा सा गेट ओपन हुआ और उस गेट के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलना शुरू हुई। वो एनर्जी इतनी पावरफुल और इतनी डिमोनिक थी कि जंगल के जितने भी जानवर थे जब उस एनर्जी के साथ प्रभावित होते तो वो सारे जानवर मॉन्स्टर में बदल जाते, यानी कि वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसी वजह से यहाँ पर मॉन्स्टर्स में तब्दील होने वाले जानवर जो थे वो इंसानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इंसानों के ऊपर अटैक करना शुरू किया तो इसी के साथ उन गेट्स के साथ साथ दूसरी दुनिया से आए हुए लोग भी आना शुरू हो गए। ये मॉडर्न लोग जो अभी तुम्हारे सामने से गुजर कर गए ये अपने आप को हंटर कहते हैं। उस गेट के अंदर से ये दूसरी दुनिया के लोग हैं जो हमारी दुनिया के अंदर आकर उन मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं। लेकिन जब इन हंटर्स ने हमारी दुनिया में आना शुरू किया तो इन लोगों के पास सुपर पावर्स थी और हमारे लोग जो मार्शल आर्टिस्ट थे वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर थे। कहा जाता है कि म्यूरम की मार्शल आर्ट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से कम नहीं है, लेकिन जब हंटर्स ने यहाँ पर आकर उनका शिकार करना शुरू किया तो उन लोगों ने हमारे लोगों को बड़ी आसानी से मारना शुरू कर दिया। उनके पास जो स्किल्स थे वो बहुत ज्यादा खतरनाक थे, हंटर्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे और हमारे पास जो सोल्जर, हमारे पास जो मार्शल आर्टिस्ट थे वो उनके सामने टिक नहीं पा रहे थे। और देखते ही देखते कुछ ही सालों में यहाँ पर हमारी 80% आबादी जो थी म्यूरम की वो वाइप आउट हो गई। हमारी म्यूरम के मार्शल आर्टिस्ट को मार दिया गया और हंटर्स ने यहाँ पर अपना राज शुरू कर दिया। हंटर्स यहाँ पर अपनी हंटर एसोसिएशन बनाकर राज करना चाहते थे, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर 4 खतरनाक पावरफुल मार्शल मास्टर्स कहीं से निकल कर आए। उन चारों मास्टर्स ने अपने बारे में बताया कि वो फिस्ट इमॉर्टल के डिसाइपल्स हैं। उन सभी को यहाँ पर 4 हीवनली किंग्स का टाइटल दिया गया और उनकी मार्शल आर्ट्स इतनी पावरफुल थी कि जहां तक कि ए रैंक का हंटर भी उनके सामने टिक नहीं पाता था। दूसरी दुनिया से आए हुए हंटर्स उनके हाथों से मरने लगे। जब यहाँ पर उन्होंने ये देखा तो हंटर एसोसिएशन, उनकी जो मैनेजमेंट थी, उन लोगों ने उनके साथ समझौता कर लिया। तो उन चारों हीवनली किंग्स ने यहाँ पर हंटर्स के साथ एक समझौता ये किया कि हंटर्स जो है वो यहाँ पर रह सकते हैं, लेकिन एक अमन और शांति के साथ रहना पड़ेगा। यहाँ पर राज उन चारों मास्टर्स का होगा। वो चारों हीवनली किंग्स इस वक्त इस दुनिया के राजा हैं और उनके नीचे यहाँ पर हंटर एसोसिएशन एक अलग एसोसिएशन है जो अपने अलग से काम करती है। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते, लेकिन दोनों को यहाँ पर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक म्यूरम के अंदर रहते हैं। ये है तो वही म्यूरम, लेकिन फ्यूचर की म्यूरम जहाँ पर फ्यूचर से आए हुए लोग अपना मॉडर्न कल्चर लेकर आए और हमारे लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उनके मॉडर्न कल्चर को अपनाना शुरू कर दिया है। यहाँ पर अब स्किल्स की ज्यादा बोलबाला है। जहाँ पर ज्यादातर लोग हंटर्स बनना चाहते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बनने से ज्यादा लोगों को हंटर बनने की फिक्र है। फिर साथ ही एल्डर उसे कहता है, लेकिन बच्चे मुझे बताओ क्या वाकई में तुम यहाँ पर किसी माउंटेन से उतर कर आए हो? तो हमारा जिनवॉन कहता है, जी सर, मैं वाकई में यहाँ पर एक माउंटेन से उतर कर आया हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया के अंदर आ गया हूँ। फिर साथ ही वो कहता है, सर आप क्या मुझे यहाँ पर फिस्ट इमॉर्टल के उन चारों डिसाइपल्स के बारे में और कुछ बता सकते हैं? तो एल्डर उसे कहता है, नहीं बच्चे, मुझे लगता है कि तुम्हें जाकर न्यूज़पेपर पढ़नी चाहिए। मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं काम के लिए लेट हो रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। और इसी के साथ ये एल्डर जो होता है उसे इग्नोर करके चला जाता है। जिनवॉन को यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे फादर के कातिल यहाँ पर अब नई दुनिया के किंग बन चुके हैं, नई दुनिया के हीरो बन चुके हैं। लोगों को लगता है कि लोगों की जान उन्होंने बचाई है और वो यहाँ पर दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। जब हमारा जिनवान वहां पर खड़ा ये सोच रहा होता है कि अब अपना बदला कैसे लिया जाए और उन चारों को कहां पर ढूंढा जाए, एक लड़की उसके साथ आकर टकराती है और उसे कहती है, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो हमारा जिनवान कहता है, हाँ कोई बात नहीं। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है उसके साथ टकराकर वहां पर से निकल जाती है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 02 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या है ये लड़की उसके साथ क्यों टकराई और इस लड़की का इस सीरीज में क्या रोल होने वाला है।